Hello everyone, this is Pravas Singh and you are watching online virtual classes presented by ज्ञान कुंज अकेडमी। सो स्टूडेंट, आज फिर से हम लोग एक बार बात करेंगे लखमीर सिंह के कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके सर्किट से रिलेटेड। आप देख सकते हैं पेज नंबर 37 और यहाँ पे वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। कह रहा है जब रेजिस्टेंसेज सीरीज में कनेक्टेड होते हैं इसका कोई लॉ होता है। लॉ का मतलब सिंपल यही होता है कि व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे दो रजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, लेट्स से दिस वन इज़ R1, दिस वन इज़ R2। इस केस में क्या होता है कि जो R इक्विवेलेंट होगा इन दोनों का, यानी कि दोनों अपने अपने हिसाब से अपोज करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे करंट का, लेकिन जब R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम निकालेंगे इट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों के जगह पे हम सिंपल एक रेजिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सीरीज़ में और एक बात होती है कि करंट दोनों में इक्वल जाएगी, करंट इसमें भी आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रही है, इसमें भी आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रही है। लेकिन जहाँ तक वोल्टेज का सवाल है, अगर ऐसे हम दो रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये प्लस माइनस V वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया, आई अमाउंट ऑफ करंट जा रही है, इसमें भी वही करंट होगी, इसमें भी वही करंट होगी। लेकिन जहाँ तक वोल्टेज की बात है ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V2। अगर ये आपका R1 है और ये आपका R2 है तो यही लॉ होता है, करंट सेम होगी, साथ ही साथ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है कि इफ़ रजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू 0.2 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और साथ ही साथ 5 रजिस्टर्स की बात कर रहा है। कह रहे हैं 5 रजिस्टर्स लिए जाएं और सबकी वैल्यू 0.2 ओम्स है, तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि 5 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, 1 2। तो एक पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर दें और इक्वल रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल हो, सबकी R हो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये nth है, तो जो R इक्विवेलेंट होता है ना, आप बोलोगे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, सबकी वैल्यू तो R है और ये अप टू कितने बार होगा, ये n टाइम्स होगा, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई R। n क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, R है रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर्स। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 5 रजिस्टेंसेस की बात कर रहा है, सबकी वैल्यू 0.2 ओम्स है, तो आप बोलोगे R इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इज इक्वल्स टू 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 1 ओम। अगले सवाल पे है, स्टेट द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेज इन पैरेलल। कह रहा है कि अगर रजिस्टर्स अगर आप पैरेलल में कनेक्टेड हो, उस केस में आप बताइए जो भी लॉ है। एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। फॉर्मूले का डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग, बस जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि ये आपका एक रजिस्टर हो गया, ये आपका दूसरा रजिस्टर हो गया, ये आपका तीसरा रजिस्टर्स हो गया। ठीक है ना, हमने मान लिया कि 3 रजिस्टर्स हैं फिलहाल, वो तीनों की तीनों पैरेलली कनेक्टेड है, दिस वन इज़ प्लस माइनस V। अब आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से निकलेगी, करंट यहाँ तक आने के बाद इसको 3 रास्ते मिले, लेट्स से कि ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, तो आप बोलोगे इसमें करंट हमने मान लिया I1 निकल गई, इसमें करंट I2, इसमें करंट क्या हो गया, I3 अमाउंट ऑफ करंट निकल गई। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा करंट उसमें सबसे ज़्यादा जाएगी, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा करंट उसमें सबसे कम जाएगी। तो अगर हम ये मान लें कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R3, R1 अगर सबसे बड़ा है तो आप बोलोगे इसका मतलब इसमें करंट सबसे कम जाएगी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा R2 में जाएगी और सबसे ज़्यादा किस में जाएगी,
R3 में करंट जाएगी। यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट का डिवीज़न हो रहा है, यानी I अमाउंट ऑफ करंट जो बैटरी से निकली थी ये 3 हिस्से में डिवाइड होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज की बात करें ना तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। वो इसलिए क्योंकि अब देखेंगे तो R1 का जो लेफ़्ट टर्मिनल है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सिर्फ R1 का है नहीं, सबका, R2 का भी लेफ़्ट, R3 का भी लेफ़्ट बैटरी के पॉजिटिव से, और राइट टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। यानी जितना वोल्ट R1 को मिल रहा है उतना ही वोल्टेज R2 को मिलेगा, उतना ही वोल्टेज R3 को मिलेगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की लॉ है यहाँ पे, यही आपको बताना था। R इक्विवेलेंट की अगर बात करें, हमने पहले ही बोल रखा कि फॉर्मूले का डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं, चलो देख भी लेते हैं। फॉर्मूले अगर डिराइव करना ही हो तो मान लेते हैं कि तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट है, ठीक है। यानी ये तीनों मिल के जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं ये अकेले करेगा उतना ऑफर पूरे सर्किट को। सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तीनों की जगह पे सिर्फ हमने एक रजिस्टर लगा दिया R इक्विवेलेंट, वही V वोल्ट की बैटरी। अब बोलो करंट उतनी यहाँ से निकलेगी क्योंकि तीनों मिलके जितना अपोज कर रहे थे ये अकेले कर रहा है। वोल्टेज चूँकि दोनों जगह सेम है इसलिए करंट जो यहाँ से निकली वही करंट यहाँ पे निकलेगी। अब यहाँ से अगर I को हम लिखें तो आप बोलोगे V अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा गौर करिए, अगर हम I1 की बात करें तो आप बोलोगे I1 मतलब करंट इन R1, इसमें कितना करंट है। तो आपको पता है करंट इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज। R1 को कितना वोल्ट मिल रहा है, V वोल्टेज, तो V अपॉन R1। सिमिलरली I2 की बात करेंगे, इसको भी V वोल्टेज मिल रहा है, V अपॉन R2। I3 की बात करें तो I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। ये एक इक्वेशन है, इसमें सारी वैल्यूज हम पुट करें, करंट की वैल्यू पुट करें, साथ ही साथ ये I1 I2 I3 सबकी वैल्यू पुट करें तो I की जगह पे V अपॉन R इक्विवेलेंट हमने रखा। सो दिस इज़ V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I1 आपका V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। सो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। आप देखेंगे V हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिलेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। तो यही लॉ में था, आप इसको समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 3 रजिस्टर्स ऑफ 3 ohms ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी देयर टोटल रजिस्टेंसेस। उनका टोटल रजिस्टेंसेस क्या होगा। अब ज़रा आप यहाँ पे गौर करिए, थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम मान लें कि n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमारे पास है, ये पहला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा रजिस्टर है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे करते करते टोटल कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमारे पास हैं, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 और ये n हो गया। और ये सारे के सारे पैरेलली कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक बैटरी के ज़रिए। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, और ये इक्वल रजिस्टर्स हैं, सबकी रेजिस्टेंस वैल्यू R है। तो अगर R इक्विवेलेंट निकालें तो आप बोलेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये अप टू कितनी बार हो जाएगा, आप बोलोगे n टाइम्स होगा। सबकी वैल्यू R है तो R1 की जगह पे R, R2 की जगह पे भी R। सो यहाँ से आप बोलेंगे ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई R, विच इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाई n। ये आप याद रखिए। n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, R रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे इसने बोला है कि 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों की वैल्यू 3 ओम है और एक इसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस तो वही हो जाएगा R इक्विवेलेंट। अभी हमने देखा तो कि R बाई n होता है, 3 ओम के हैं तो 3 डिवाइड बाई नंबर ऑफ रजिस्टर्स भी कितने हैं, 3 हैं, तो ये 3 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा।
बाकी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ शुड द टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ohms ईच, ठीक है, आर कनेक्टेड एज सो एज टू प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm। कह रहा है कि 2 ohm के 2 रजिस्टर्स हैं, कैसे कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ohm आ जाए, 1 ohm आ जाए, सॉरी कितना आ जाए, 1 ohm आ जाए। तो देखो आर की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे आर की वैल्यू 2 है, एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 2 है, ठीक है। देखो अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करें तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एन इंटू आर। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें, ये सीरीज़ के लिए है, पैरेलल में कनेक्ट करें तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा आर बाई एन। अब बताओ आर इक्विवेलेंट को 1 रखना है ना, 1 रखना है कि नहीं, तो आप बोलोगे इसको 1 रखना है, तो ये इसी केस में आएगा। यहाँ से तो 1 आएगा नहीं, n को 2 करोगे, r को 2 करोगे, 2 2 जब 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे r2 n2 तो ये कितना हो जाएगा 1। यानी कि हमें कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, 2 रेजिस्टेंसेस x and y are connected turn by turn in parallel in series, in which case the resultant resistances will be less than either of the individual resistances। इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसको हम थोड़ा समझा रहे हैं, आप ऐसे समझिए कि दो कुछ भी रेजिस्टेंस है, 2 हो 3 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखिए, अगर रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है ना, ये जैसे मान लो सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे हम मान लें अगर कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R3, तो आप बोलोगे R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 से भी बड़ा निकलेगा। R1 मतलब सबसे बड़ा कौन था, R1 था। तो जब रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़े से भी बड़ा निकल के आता है। सबसे बड़ा R1 था, लेकिन कहानी बदल जाती है तब जब यही रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हों। तब ये अगर पैरेलली कनेक्टेड हों, ये आपका हो गया R1 R2, ये हो गया R3, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट निकलता है ना, वो छोटे वाले से भी छोटा निकलता है। सबसे छोटा क्या था, R3 था, तो आप बोलोगे कि वो छोटे वाले से भी छोटा निकलेगा। एक बात समझ में आई, तो इस बात को आप ज़रा ध्यान देंगे, ठीक है। सवाल में क्या इसने कह रखा है, सवाल में इसने बोल रखा है कि 2 रजिस्टेंसेज X और Y, उनको टर्न बाई टर्न एक बार पैरेलली कनेक्ट किया गया, फिर उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट किया गया। कह रहा है किस केस में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन आइदर ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वो पैरेलल में ऐसा होगा। इसने बोला है कि कौन से केस में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो छोटा होगा। तो पैरेलल वाले केस में हम देख रहे हैं छोटा निकल के आ रहा है, इंडिविजुअल यानी छोटे वाले से भी छोटा। समझ में आया, जब छोटे वाले से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों से तो छोटा होगा ही, R1 और R2 से। ओके, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लीजिए, जब भी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो आप ऐसे देखिए। लेट्स से कि हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं, R1 बराबर 6 ओम है, R2 बराबर क्या है 3 ओम है, और हमने क्या किया फर्स्ट केस में इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया। अब बताओ R इक्विवेलेंट कितना होगा, आप बोलोगे 6 ओम प्लस 3 ओम, ये कितना हो जाएगा 9 ओम। और आप बोलोगे जो R इक्विवेलेंट है वो 9 ओम है, और इसमें से बड़ा वाला कौन था, 6 था, ये बड़े वाले से भी बड़ा निकला है कि नहीं। सीरीज़ में हमने यही तो बताया कि R इक्विवेलेंट बड़े वाले से ही बड़ा निकलता है। अब सोचो इन्हीं को अगर पैरेलली कनेक्ट करें, पैरेलल कनेक्ट करें, तो आप बोलोगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 यानी 1/6 प्लस 1/3। ये 18 एलसीएम हो जाएगा। 18 क्या आपका एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअली 12 हो जाएगा। अब बोलोगे 12 एलसीएम हो जाएगा तो ये 2 प्लस 4, ठीक है ना, ये हो जाएगा 6/12 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2 आ रही है।
यानी 1/R इक्विवेलेंट टू 1/2, तो आप बोलोगे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अब आप देखो खुद कि पैरेलल में R इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम आया, और ये जो 2 ओम है छोटे वाले से भी छोटा निकला है। छोटा वाला 3 ओम का था ना, आप बोलोगे छोटे वाले से भी छोटा निकला है। समझ में? और यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंसेस वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग 2 रजिस्टर्स ऑफ द वैल्यू 2 ओम्स एंड द अदर इज 6 ओम। कह रहा है कि एक रजिस्टर आपका 2 ओम का है, दूसरा 6 ओम का है, तो इन दोनों को जोड़ के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंसेस मतलब आर इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यूज निकल सकती है। तो आप बोलोगे 2 ठो निकलेगी। एक तो जब ये सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, तो जब सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो आप बोलोगे, ठीक है ना, आप ऐसे सोचो सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो R1 + R2 होता है फॉर्मूला, तो 2 + 6 ये कितना हो जाएगा, 8 ओम। एक तो ये मिली आर इक्विवेलेंट, और बोलोगे जब दोनों पैरेलली कनेक्ट होंगे, तो पैरेलली कहने का मतलब कि 1/R इक्विवेलेंट = 1/2 + 1/6, 6 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 3 + 1, ठीक है, ये 1/R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो गया 6 और 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये 3/2 हो जाएगा। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ मिली। एक बात आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे हमेशा, वो ये कि अब इसको शॉर्टकट ही समझिए। शॉर्टकट कहने का मतलब कि इफ़ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सिर्फ 2 के लिए, ये 3 रजिस्टर्स के लिए नहीं होगा, 2 से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। ये आपका R1 है, आपका R2 है, तो जो R इक्विवेलेंट होगा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 R2 / R1 + R2, यानी उनको मल्टीप्लाई करिए और फिर उसको क्या करिए, डिवाइड करके जोड़ दीजिए। जैसे हमने कह दिया कि एक 4 ओम का है, एक 3 ओम का है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, 4 ओम 3 ओम से पैरेलली कनेक्टेड है। तो अब R इक्विवेलेंट बताओ, तो आप बोलोगे सिंपल पहले गुणा कर देंगे इन दोनों को, R1 R2 मल्टीप्लाई किया गया ना, फिर जोड़ देंगे, तो 4 + 3, 4 3 12 और 4 3 7, इतना ओम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट कोशिश करिए, आप फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, ओके। शो हाउ you would connect 2 4 ohm resistors to produce a combined resistance of 2 ohm and 8 ohm। कह रहे हैं कि 2 ठो आपको, क्वेश्चन नंबर 8वां आया, कह रहे हैं कि 2 आपको 4 ओम के रजिस्टर दे दिए जाएँ। मतलब कहने का मतलब यही R1 है और यही R2 है। तो कह रहा है कि R इक्विवेलेंट अगर आपको 4 ओम चाहिए तब कैसे कनेक्ट करेंगे, R इक्विवेलेंट अगर 8 ओम चाहिए तब कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हमें पता है कि अगर इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करें, तो आप बोलोगे सीरीज़ में R इक्विवेलेंट हो जाएगा, जुड़ जाता है, तो दोनों 4 4 ओम के हैं ना, तो आप बोलोगे R1 + R2, तो ये हो जाएगा 4 + 4 = 8 ओम। यानी 8 ओम चाहिए तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, आप बोलोगे सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। बात आ रही है 4 ओम की। तो सोचो कि अगर पैरेलली कनेक्ट करें, तो पैरेलल में हमने पढ़ रखा है कि R इक्विवेलेंट जो होता है मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई उनको जोड़ दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 4 4 ओम के, तो आप बोलोगे 4 × 4 / 4 + 4, तो ये हो जाएगा 16 और 4 4 8, तो 8 दूना 16, ठीक है। सॉरी कुछ कहीं गड़बड़ हुई है। सही तो है, एक मिनट 2 ओम है, 4 ओम नहीं है, सॉरी ये 2 ओम है। तो अगर हमें 2 ओम चाहिए तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, इन्हें पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां था। क्वेश्चन 9 की बात कर लीजिए। लेट मी इरेज इट फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स अरेंजमेंट ए और बी हैव द लोअर कंबाइंड रेजिस्टेंस। कह रहे हैं इन दोनों में लोअर कंबाइंड रेजिस्टेंस किसका है, तो इसमें तो देखना ही नहीं, ये 10 ओम है यहाँ पे। चलो यहाँ देख लेते हैं, दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो 1000 इंटू 10, फिर जोड़ दो, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 1010। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो आर इक्विवेलेंट हो गया। अब सोचो कि अगर ये 1000 होता, ये 1010 ना हो के 1000 होता, तो आप बोलते ये कट जाता, आर इक्विवेलेंट 10 आता, लेकिन ये 1000 से ज़्यादा है, इसका मतलब आर इक्विवेलेंट लेस देन 10 आएगा। आप यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब सोचो कि अगर ये 1000 होता तो 1000 कट जाता, आंसर आता 10, लेकिन ये 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना, 1000 से 10 ज़्यादा है, इसका मतलब कि आंसर 10 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि इसका जो है वो लेस देन 10 ओम आएगा आर इक्विवेलेंट। और यही तो बताना है कि ए और बी में किसका लोअर कंबाइंड रेजिस्टेंस है, तो बी का है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। थोड़ी स्पीड हम ज़्यादा रख रहे हैं, बट आप कोशिश करिएगा, समझ जाएंगे। अ वायर दैट हैज़ रेजिस्टेंस आर is cut into two equal pieces. The two parts are joined in parallel. What is the resistance of the combination? क्या रखा, कोई वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर था, इसको दो इक्वल पीस में काट दिया गया, ये एक पीस हो गया, ये एक पीस हो गया, और कह रहा है कि दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया। आपने पढ़ा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, ठीक है, यानी कि लेंथ अगर हाफ कर दोगे, लेंथ डिक्रीज़ होगी तो आर भी डिक्रीज़ होगा, यानी कि लेंथ को आधा करोगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। देखो यहाँ पे लेंथ अगर एल था पूरा तो रेजिस्टेंस था आर, लेंथ अगर आधा कर दिया, इसने बोला है कि बीच में से कट कर दिया जा रहा है उसे, कट इनटू टू इक्वल पीसेस, तो आप बोलोगे कि इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, इसका भी हो जाएगा R/2, और कह रहा है कि अब इन दोनों को पैरेलली जोड़ दिया। चलो पैरेलली जोड़ दें, यानी कि ये एक हो गया और एक दूसरा हो गया, ये R/2, ये R/2 पैरेलली कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट निकालना है। हमने तो पढ़ रखा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पहले दोनों को गुणा कर दो, डिवाइड बाय दोनों को जोड़ दो, R/2 प्लस R/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा R²/4 ऊपर, और नीचे आ जाएगा R/2 R हो जाएगा, R से R कट गया, सो दिस इज़ R/4, आर इक्विवेलेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा R/4, ठीक है। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, मिटा रहे हैं हम इसे। कह रहा है कि दोनों केस में आप कंबाइंड रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो ओके ये सिंपल सर्किट्स हैं, आप देख के जुबानी से बता सकते हो। दोनों सीरीज़ में 500 और ये 1 ओम, तो आप बोलोगे यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 500 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 501 ओम, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट निकालना, हमने पढ़ा है कि पैरेलल में गुणा कर देते हैं 2 × 2 और फिर दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4/4 इज इक्वल्स टू 1 ओम हो जाएगा। ये दोनों तो सॉल्व हो गया, इसकी बारी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे 4 ओम पैरेलल में है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले। इस सर्किट को पहले हम ड्रॉ कर दे रहे हैं अलग से। देखो ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और ये वाला आपका 3 ओम है यहाँ पे। अब आपको पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप बोलोगे ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हम मान लें आर, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो फिर जोड़ दो 4 + 4, तो ये हो जाएगा 16/8 इज इक्वल्स टू 2 ओम। कहने का मतलब कि इन दोनों की जगह पे 2 ओम का हम रजिस्टर लगा सकते हैं। ये हो गया 2 ओम, और ये 3 ओम क्या है, सीरीज़ में है। अब जब पूरा आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आप बोलोगे कि ये दोनों सीरीज़ में हो गया, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 + 3, ये हो जाएगा 5 ओम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी का ये आ जाएगा 5 ओम। इसका कितना आ जाएगा, अभी तो हमने देखा 1 ओम, इसका कितना आ जाएगा 501 ओम, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर ऑफ द सर्किट। कह रहा है कि दोनों रजिस्टर में आप करंट को बताओ कितना करंट है। देखो ये प्लस है माइनस है, करंट ऐसे निकलेगी, करंट इधर चली गई इधर चली गई, यानी करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। मान लेते हैं कि इसमें I1 करंट चली गई, इसमें I2 करंट चली गई। अगर वोल्टेज की बात करें तो आप बोलोगे 6 ओम का ये वाला टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से, ये वाला डायरेक्ट नेगेटिव से, यानी 6 ओम को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो आप बोलोगे 24 वोल्ट मिल रहा है बैटरी का वोल्टेज। ऐसे ही 4 ओम को भी कितना मिल रहा है, 24 वोल्ट मिल रहा है। इसमें हमें करंट पता करना है, तो आपको तो पता है कि करंट इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। इसको कितना वोल्टेज मिला है, 24 वोल्ट, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 24, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 6 चौके 24, 4 एम्पियर। इसमें आने वाली करंट कितनी होगी, 4 एम्पियर होगी। इसमें हम निकालें तो आप बोलोगे ये I1 था ना, यहाँ से अगर हम I2 निकालें तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला है अपना। इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो 24 वोल्ट मिल रहा है, 24 बाई रेजिस्टेंस 4 है, तो 6 एम्पियर करंट होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर एंड 6 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13वां थ्योरेटिकल है, आप ये खुद से देख लीजिएगा। आते क्वेश्चन नंबर 14 पे लिखा कि बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस 0.2, 0.3, ये सारे रेजिस्टेंसेज हैं, इनके सीरीज में एक बैटरी 9 वोल्ट की। कह रहे 12 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। कितने रजिस्टर्स हैं, आप अगर रजिस्टर्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो सबसे पहले तो 5 रजिस्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो आपने बोला 1 2 3 4 और ये 5 रजिस्टर हो गया। कह रहा है कि 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अब देखिए 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 9 वोल्ट की बैटरी है। सबकी वैल्यू लिख दें तो ये हो जाएगा 0.2 ओम है, ये 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और एक है 12 ओम का। ठीक है ना, ये करंट यहाँ से जा रही है आई, तो सबके सब सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इन सब का आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो आप बोलोगे आर इक्विवेलेंट, सबको जोड़ दें तो हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, इनको आप जोड़िए तो ये आपका हो जाएगा 5 3 8 2 10, यानी ये हो जाएगा 1 12 1 13 13.4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 13.4 ओम। ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फिर से काउंट कर लेते हैं। 4 3 7 और सॉरी 1 मिनट 5 3 8 2 10 10 से 1 हो गया 12 13 13.4 ही होगा। ठीक है, अब ये करंट निकालें। देखो बैटरी से निकलने वाली मेन करंट है ये, नेट करंट जिसको बोलते हैं। तो इस वाली करंट को हमेशा लिखते हैं बैटरी का वोल्टेज डिवाइड बाई पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो बैटरी का वोल्टेज 9 है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमने देख लिया 13.4 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उतने एम्पियर ये वाली करंट होगी। और यही वाली करंट तो सबसे जा रही है ना, यही वाली, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होती है। तो इसने पूछा है कि 12 ओम में कितना करंट फ्लो करेगी, तो 12 ओम में भी यही करंट फ्लो करेगी। 12 ही ओम में नहीं, इसमें भी यही करंट जाएगी, इसमें भी यही जाएगी, सब में यही वाली करंट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट। कह रहा है कि एक बल्ब है 20 ओम का और एक वायर है 4 ओम का, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी से। तो ठीक है, ये हमने बना दिया बल्ब और ये हमने ले लिया वायर, थोड़ा सा डार्क हम इसको कर दें। ठीक है, और कह रहा है कि ये किससे कनेक्टेड है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है ये वायर। ठीक है, कह रहा है कि बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, 20 ओम, वायर का जो है वो 4 ओम है, बैटरी 6 वोल्ट की है प्लस माइनस। तो क्या क्या पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी आर इक्विवेलेंट यानी नेट रेजिस्टेंस।
या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, आप बोलोगे दोनों सीरीज़ में है ना, जुड़ जाएंगे। 2 ओम प्लस 4 ओम, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 ओम हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट हो गया। करंट थ्रू द सर्किट, यानी ये वाली करंट पूछ रहा है, तो आप बोलोगे ये तो बैटरी वाली करंट है, तो बैटरी से निकलने वाली करंट हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज, यानी वी बैटरी डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। बैटरी का वोल्टेज है 6, सो दिस इज 6 बाई आर इक्विवेलेंट आपका हो गया 6 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो सेकंड कितना हो गया, 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक बल्ब, ये करंट जो है ये 1 एम्पियर की जा रही है, ये करंट ऐसे जाएगी और इससे होते हुए निकल जाएगी, ठीक है। अब ज़रा एक बात का ध्यान देंगे, पूछ रहा है कि इसको वोल्टेज कितना मिलेगा, वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस इस बल्ब के, तो हमें पता है, मान लेते हैं कि V वोल्टेज डिफरेंस है, तो करंट वोल्टेज इक्वल्स टू होगा करंट मल्टीप्लाइड बाई इसका रजिस्टेंस। तो करंट इसमें कितनी जा रही है, तो आप बोलोगे ये जो 1 एम्पियर निकली है ना, यही करंट तो जा रही है इसमें 1 एम्पियर, तो I की जगह पे हो जाएगा 1, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है 20, तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट सॉरी हमने गलत कर दिया, ये 20 है, ये 2 नहीं है, ठीक है, माफ़ करिएगा, ये 20 है, तो ये हो जाएगा 26, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। तो 6/26 करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6/26, तो 2 3 6 और 2 13 26, 3/13 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, 20 ओम 4 ओम, ठीक तो है। तो आप बोलोगे कि करंट कितनी आ रही है, करंट 1 एम्पियर की नहीं, 3/13 एम्पियर है, 3/13, ये भी कितना है, आप बोलोगे I इक्वल्स टू 3/13 एम्पियर। यही करंट इसमें जाएगी, यही करंट इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी 3/13 एम्पियर, इस 4 ओम वाले वायर में, इसमें भी वही जा रही है। तो I इंटू आर होता है ना, तो आप बोलोगे I यानी 3/13, तो इसमें लिखेंगे V इक्वल्स टू I 3/13 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो ये हो जाएगा 20 3 60/13 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बोले, पोटेंशियल ड्रॉप बोले, एक ही बात होती है, या वोल्टेज बोले इसके अक्रॉस, सब एक ही बात होती है। इसके अक्रॉस वोल्टेज V डैश मान लें, तो वो V डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट कितना है, करंट कितना है, 3/13 है ना, तो आप बोलोगे 3/13 गुणे रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4 3 ये हो जाएगा 12/13, ये हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। आंसर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 15 का ये है C, 15 का C है, माफ़ करना आंसर इसमें है नहीं, खैर कोई नहीं, आप समझ जाना इसको। अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो आप सोचो 6 वोल्ट की बैटरी थी, 60/13 वोल्ट इसने ले लिया और इसने कितना ले लिया, 12/13, दोनों जुड़ने के बाद 6 वोल्ट आने चाहिए, क्योंकि यही वोल्टेज 2 हिस्से में बटा है। तो आप बोलोगे ये जो V प्लस V डैश है वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ये V डैश हमने निकाला ना 12/13, तो V की वैल्यू है 60/13 प्लस ये 12/13, तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 10 70, तो ये कितना हो जाएगा 72/13, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, माफ़ करना, कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 20 या 60/13, ओहो सॉरी, ब्लंडर किया हम लोगों ने, ब्लंडर वो क्या था, माफ़ करना, 5 मिनट से हम लोग बहुत पूरा का पूरा हम लोग चौपट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ये नेचुरल थिंग्स हैं, होती रहती है। देखो हम लोग प्रॉब्लम थी कहाँ पे, हम लोग कहाँ गलत किए, हम लोगों ने गलत किया क्या है, आप ऐसे सोचो, ये आपका एक बल्ब है, ये आपका वायर है, ठीक है, ये 4 ओम का है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये आपका दिया है 20 ओम, ये दिया है 4 ओम, ये करंट हो गई I, तो आप बोलोगे जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 + 4, ये हो जाएगा 24 ओम, ठीक है। करंट जब हम निकालेंगे तो करंट इक्वल्स टू हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज 6/R इक्विवेलेंट 24, तो हो जाएगा 1/4 एम्पियर, यानी कि यहाँ से
1/4 एम्पियर करंट निकलेगी। इसमें भी वही करंट जाएगी, इसमें भी वही करंट जाएगी। आप इसको समझो, यानी कहने का मतलब कि इसमें कितनी करंट गई है 1/4 एम्पियर, इसमें कितनी गई है 1/4 एम्पियर। मान लें कि इसमें वोल्टेज है V, तो V इक्वल्स टू होता है करंट इंटू रजिस्टेंस। करंट हो गया 1/4, रजिस्टेंस 20 है तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। इसको कितना वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्ट। इसको कितना वोल्टेज मिलेगा आप बोलोगे, मान लें V डैश, तो करंट 1/4, रजिस्टेंस 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। अब देखिए ये 5 वोल्ट और 1 वोल्ट, ये दोनों मिल के 6 वोल्ट हो रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर, ये तो हमने निकाल ही लिया 1 वोल्ट। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा हमेशा, कोई भी चीज़ होना, कोई भी रजिस्टर ऐसे जैसे दे दिया आपको, ये बल्ब है, टीवी है, फैन है, क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस आप बताओ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप या फिर वोल्टेज, तो आप इसमें करंट पता कर लो कितनी जा रही है और फिर लिख दो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो करंट I मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, ये इसी के बराबर होगा। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। बस यही पेज करा के क्वेश्चन नंबर 16, 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ये पूरी कहानी दे रखा है 10, 15, 5 ओम और ये 1 एम्पियर करंट जा रही है थ्रू रजिस्टर्स 5 ओम, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। ठीक है, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर, कह रहा है इन दोनों में करंट कितना होगा। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी, कह रहा है ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और ए और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा हम इसको जूम कर रहे हैं। ठीक है, ये सवाल अच्छा है। अब देखो थोड़ा सर्किट को फिर से हम रीड्रॉ कर रहे हैं। सर्किट कुछ यही है आपका, ये ए दे रखा है, जहाँ से 1 एम्पियर करंट एंटर कर रही है 5 ओम, ये आपका है बी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे दे रखा है सी, ये आपका 10 ओम, ये आपका हो गया 15 ओम। अब आप देखिए एक काम तो हम कर ही सकते हैं यहाँ पे, वो ये, अगर हम पूछे कि अच्छा बताओ ए और बी के क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो आप बोलोगे वोल्टेज के लिए अभी तो हमने पढ़ा, अगर वी हमें निकालना है ए और बी के क्रॉस, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा इसमें फ्लो होने वाली करंट जो कि 1 एम्पियर दे रखा है यहाँ पे, देखो ये 1 एम्पियर। आप बोलोगे 1 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा रेजिस्टेंस 5, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। ये V, ये कौन सा है, वी ए बी लिख सकते हैं, मतलब ए बी के अक्रॉस है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें मिल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ये तो मिल गया। अब देखो यहाँ तक ये 1 एम्पियर की करंट आएगी, ये जो 1 एम्पियर है यहाँ तक आएगी, यहाँ पे आने के बाद ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी, इधर और इधर चली जाएगी। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी आने के बाद। एक बात और, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो करने वाली है, इसमें कितना करंट फ्लो करने वाली है। ठीक है, एक बात और, आप एक बात याद रखिए, इसको देखो करने के इसको तरीके तो कई सारे हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि ये 10 ओम और 15 ओम की जो हैं ये किस में कनेक्टेड हैं, आप बोलोगे ये पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है ना। इसका मतलब वोल्टेज जो होगा दोनों को सेम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, हमने पढ़ा है कि पैरेलल में जब रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो वोल्टेज सेम मिलता है। अब बताओ V इज इक्वल्स टू होता है करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई R। अगर V को कांस्टेंट कर दिया जाए, आप ऐसे सोचो, V को कांस्टेंट कर दिया जाए तो बोलोगे करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस के। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I1/I2 इज इक्वल्स टू R2/R1। ये एक रिलेशन मज़ेदार इन्वर्स रिलेशन मिला यहाँ पे। ठीक है, कि I1/I2 इज इक्वल्स टू R2/R1। हम मान लें कि इसमें फ़्लो होने वाली करंट I1 थी और ये R1 है, इसमें फ़्लो होने वाली करंट I2 थी और ये क्या है, R2 है। ठीक है,
तो आप यहाँ से लिखेंगे कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 कितना है 15, R1 कितना है 10, तो 15/10, 5 से घटाओ 5 से 15, 5 दूना 10, यानी I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू हो गया 3/2। ठीक है, आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि I1 निकाल लो या फिर I2 निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से ऐसे लिख लो कि I1 इज इक्वल्स टू I2 को इधर कर दो, ये हो जाएगा 3/2 I2। ठीक है ना, I1 कितना हो गया 3/2 I2। और ख़ुद आप सोचो, ये जो 1 एम्पियर करंट जो यहाँ तक आई है, यही तो दो हिस्से में बटी है ना, I1 और I2 में। यानी एक चीज़ तो हम लिख ही सकते हैं कि I1 + I2 = 1, ये तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 1 एम्पियर में से ही ये दोनों करंट निकली है, यानी इन दोनों को जोड़ा जाए तो 1 एम्पियर होंगी। तो यहाँ से I1 हमने 3/2 I2 निकाला है, तो I1 की जगह पे क्या कर दें यहाँ पे 3/2 I2, तो ये हो जाएगा 3/2 I2 प्लस ये I2 इज इक्वल्स टू 1। I2 कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 3 × 2 5, यानी 5/2 इज इक्वल्स टू 1। हमें I2 चाहिए ना, तो आप बोलोगे I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5 एम्पियर। I2 कितना हो गया 2/5 एम्पियर। अब हमें I1 निकालना है, तो आप बोलोगे I1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3/2, I2 की जगह पे अभी हमने देखा 2/5 आया है, तो 2/5 एम्पियर, 2 से 2 कटा, तो I1 कितना हो जाएगा 3/5 एम्पियर। तो अपना आंसर निकल चुका है, यानी कि इसमें फ़्लो होने वाली करंट कितना होगा 3/5 एम्पियर, और इसमें कितनी करंट फ्लो होगी I2 माना है ना, I2 यहाँ पे 2/5 एम्पियर। देखो इनको जोड़ा जाए ना तो 1 एम्पियर आना चाहिए। अब जोड़ के देख लो, ये 2/5 है तो 2/5, ये आपका 3/5 है, 3/5 बराबर 1 आएगा ये। ठीक है, क्योंकि 1 एम्पियर की करंट ही दो हिस्से में बटी थी। तो यहाँ पे समझने वाली कोई चीज़ है, तो यहाँ पे ये रिलेशन है, ये जो रिलेशन निकला है यहाँ पे, ये समझने वाली चीज़ है। हमने बोला कि चूँकि दोनों को वोल्टेज सेम मिलेगा, कितना वोल्टेज मिल रहा है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, बस इतना पता है कि वोल्टेज सेम मिलेगा। इसका मतलब जो बहने वाली करंट इसमें I1 इसमें I2 होगी, तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, यानी I1 अपॉन I2, चूँकि उल्टा रिलेशन है 1/R है, तो R2/R1 हो जाएगा। इसको हमने R1 मान लिया, करंट I1 इसमें मान लिया, इसको R2 करंट I2 इसमें मान लिया। तो यहाँ से इक्वेशंस बनते चले गए और फाइनली वी हैव गॉट अ आंसर। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, चलो वो भी निकाल लीजिए। टोटल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो बताओ आप खुद से, टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो देखो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है R इक्विवेलेंट। अब बोलोगे जो दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा। आप बोलोगे गुणा कर दो, तो 10 × 15, फिर जोड़ दो उन्हें नीचे, तो 10 + 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 150, 150/25, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा 6 ओम, यानी कि इन दोनों के जगह पे 6 ओम का हम रख सकते हैं, और ये 6 ओम इसके सीरीज़ में आ गया, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 11, तो 6 + 5 = 11 ओम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 11 ओम इसका आंसर हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर इन द डायग्राम बिलो। एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल यहीं तक के लिए रहने देते हैं। सो दिस वाज योर पेज नंबर, ये पेज नंबर आपका था लखमीर सिंह का, पेज नंबर नहीं है क्या 38, ठीक है ना। तो 37 और 38 हमने देखा अभी, 37 पर तो बहुत कुछ नहीं था, और 38, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी न्यूमेरिकल लखमीर सिंह का एक थोड़ा फास्ट पेस में हम रिवाइज वो करेंगे, सॉल्व कराएंगे, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। थैंक यू।